अ बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजकुमारी अमृत कौर, पंजाब 1889 से लेकर 1964 तक। आज हम इनके बारे में देखने जा रहे हैं। भारत देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री, 10 वर्ष और कैबिनेट रैंक रखने वाली पहली महिला, संविधान सभा की एक सदस्य जिन्होंने संविधान को बनाया। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना किया और 1933 में इसकी अध्यक्ष बनी। राज द्वारा 3 बार कैद हुई। दांडी मार्च के लिए 1930 में, राजद्रोह के लिए 1937 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, एम्स के पीछे बल दुनिया भर से धन उठाया और इसकी अध्यक्ष बनी। अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1887 को बादशाह बाग, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, तब संयुक्त प्रांत भारत में हुआ था। कौर का जन्म राजा सर हरमन सिंह अहलूवालिया से हुआ था, जो जस्सा सिंह अहलूवालिया द्वारा स्थापित सीधी रेखा में कपूरथला के राजा के छोटे बेटे थे। हरमन सिंह ने कपूरथला सिंहासन के उत्तराधिकार पर संघर्ष के बाद छोड़ दिया, जो संपदा के प्रवंत बन गए। अवध की पूर्व रियासत और बंगाल के एक मिशनरी गोखलनाथ चटर्जी के आग्रह पर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। सिंह ने बाद में चटर्जी की बेटी प्रिस्किला से शादी की और उनके 10 बच्चे थे, जिनमें से अमृत कौर सबसे छोटी थी और उनकी इकलौती बेटी थी। कौर का पालन पोषण एक प्रोटेस्टेंट ईसाई के रूप में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के डॉर्सेट में शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में हुई थी और उनकी कॉलेज शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह 1918 में भारत लौट आईं। अमृत कौर ने गांधी के सचिव के रूप में 16 वर्षों तक काम किया और उनके पत्राचार को बाद में लेटर्स टू राजकुमारी अमृत कौर शीर्षक वाले पत्रों के रूप में प्रकाशित किया गया। कौर भारत में ब्रिटिश शासन की एक मजबूत आलोचक बन गई। वह औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गई और सामाजिक सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की। वह पर्दा प्रथा और बाल विवाह की घोर विरोधी थीं और उन्होंने भारत में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। अमृत कौर ने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना की। बाद में उन्हें 1930 में इसका सचिव और 1933 में अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने कैद कर लिया था। कौर 1934 में गांधी के आश्रम में रहने चली गई थी और अपनी कुलीन पृष्ठभूमि के बावजूद एक संयम जीवन शैली अपनाई। अमृत कौर ने अखिल भारतीय महिला शिक्षा कोष संघ की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की कार्यकारी समिति की सदस्य थी। अगस्त 1947 में औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद कौर को संयुक्त प्रांत से भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया। वह सरकारी निकाय जिसे भारत के संविधान को डिजाइन करने के लिए सौंपा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट का हिस्सा बनी। वह 10 साल तक सेवा देने वाली कैबिनेट रैंक रखने वाली पहली महिला थी। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। 1950 में वह विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष चुनी गई। अमृत कौर ने भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौर ने 14 वर्षों तक भारतीय रेड क्रॉस समाज की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व के दौरान भारतीय रेड क्रॉस ने भारत के भीतरी इलाकों में कई अग्रणी कार्य किए।
अमृत कौर 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में निधन हो गया। 1957 से 1964 में अपनी मृत्यु तक वह राज्यसभा की सदस्य रहीं। 1958 और 1963 के बीच कौर दिल्ली में अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। अपनी मृत्यु तक उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय क्षय रोग संघ और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस कोर की अध्यक्षता करना जारी रखा। उन्हें रेनेसेंट मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 1947 में टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था।